दोस्तों, कभी आपने सोचा है अगर महाभारत में हस्तिनापुर का राजा अंधा था तो आज के भारत में कुछ लोगों की नजरें कहाँ गई हैं? जहाँ नीति की जगह जुगाड़ चल रहा है, धर्म की जगह सोशल मीडिया है और हमारे नेता सोचते हैं कि एक ट्वीट कर देने से देश संभल जाएगा। तो आज की ये कहानी सिर्फ महाभारत की नहीं है, ये कहानी है आज के भारत की, जहाँ सवाल तो वही है लेकिन नाम बदल गए हैं। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी है राजनीति की, धर्म की और उस अंधेरे की जो अब सिर्फ कमरे में नहीं, हमारे पूरे समाज में फैल चुका है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विदुर भीष्म के कक्ष में प्रवेश करते हैं और झुककर प्रणाम करते हैं। भीष्म पितामह विदुर को देखकर बोलते हैं, क्या इस युग में भी लंबी आयु का आशीर्वाद लेना चाहोगे पुत्र? विदुर शांत स्वर में बोले, हे तात श्री, बड़ों से आशीर्वाद मिले या श्राप, उसे स्वीकार करना ही शिष्यों और छोटे का धर्म होता है। किंतु एक बात पूछना चाहता हूँ तात श्री, आपके कक्ष में इतना अंधकार क्यों है? भीष्म बोलते हैं, पुत्र विदुर, यह अंधकार बाहर का नहीं है, यह मेरे भीतर का अंधकार है, जो अब मेरे आँखों से छलक कर इस कक्ष में उतर गया है। मेरे निकट मत आया करो पुत्र, क्योंकि मुझे डर है विदुर, कहीं मेरे भीतर का ये अंधकार तुम्हारे साफ सुथरे विचारों को बिगाड़ न दे। तुम हस्तिनापुर के रक्षक हो विदुर, उसकी रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। विदुर दर्द भरे स्वर में बोले, हे तात श्री, जिस वर्तमान का सूर्य अब डूबने लगा हो, जिसकी रोशनी से ज्यादा उसकी परछाइयां फैलने लगी हो, तो उसे कैसे बचाऊं? भीष्म गंभीर स्वर में बोले, इतनी कठोर शब्द मत बोलो पुत्र, अगर कहीं कोई किरण अभी भी जिंदा हो तो इस डूबते सूर्य को बचा लो पुत्र, क्योंकि अगर ये सूर्य डूब गया तो फिर हस्तिनापुर में सिर्फ अंधकार नहीं होगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा पुत्र, इसलिए इस सूर्य को डूबने से रोको। विदुर गंभीर स्वर में बोले, हे तात श्री, जिस सूर्य को तैरना ही नहीं आता हो, वो सूर्य क्यों उतर गया अंधकार के गहरे समुद्र में? मैंने उसे रोका था, हर बार उसे समझाया था कि यह रास्ता विनाश का है, लेकिन अहंकार ने मेरा नहीं सुना। विदुर के बातें सुनकर पितामह भीष्म बोले, पुत्र विदुर, मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुमने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तुम यह कहते कहते रुक गए कि मैंने तो अपना धर्म निभा दिया, पर तात श्री आप पीछे रह गए, लेकिन तुम चुप रहे, क्योंकि तुम समझते हो कि कभी कभी इंसान अपनी मजबूरी को ही अपना धर्म मान लेता है। भीष्म गहरी सांस लेते हैं और आगे बोलते हैं, पुत्र विदुर, तुम्हारी नजर में मेरी सबसे बड़ी भूल यही है ना कि मैंने अपनी विवशता को ही धर्म समझ लिया, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ आधा सच है। पूरी सच्चाई ये है कि उस द्यूत सभा में सिर्फ पांडव ही दाव पर नहीं थे। हर बार जब पासा फेंका जाता तो मैं भी भीतर ही भीतर दाव पर दाव लगाता। मेरा उम्मीद, मेरा मन, मेरा इच्छा सब हार रहे थे। हर बार सोचता था शायद युधिष्ठिर अगली बाजी जीत जाएगा, शायद सब कुछ रुक जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। मुझे पता था कि शकुनी बहुत चालाक है, लेकिन फिर भी मैं चुप रहा, क्योंकि मेरे मन में एक उम्मीद थी कि अगर युधिष्ठिर जीत गया तो हस्तिनापुर के सिर से शकुनी की छाया हमेशा के लिए हट जाएगी। इसलिए गलती सिर्फ युधिष्ठिर या धृतराष्ट्र की नहीं है, मुझसे भी हुई है, तुमसे भी हुई है और थोड़ी या ज्यादा हर किसी से हुई है। पितामह भीष्म आगे बोले, पुत्र विदुर, अब समय किसी की गलती निकालने का नहीं है, अब समय है हस्तिनापुर को बचाने का। भरतवंश आज खून की उस लहर के किनारे खड़ा है, जहाँ जरा सी लहर आई तो सब कुछ बह जाएगा। ये सागर अगर उफन पड़ा तो सिर्फ शरीर नहीं डूबेगा, हमारी परंपराएं डूब जाएगी, हमारे जीवन के मूल्य डूब जाएगी और हमारी पूरी सभ्यता डूब जाएगी। इसलिए अब इसे बचाने का प्रयास करो पुत्र, और याद रखो तुम भी इस हस्तिनापुर की परंपरा का हिस्सा हो, जिसे बचाना अब सिर्फ धर्म नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। पितामह की बातें सुनकर विदुर बोले, हे तात श्री,
बताइए कैसे बचाऊं मैं इस हस्तिनापुर को, कैसे बचाऊं उस परंपरा को जिस पर कभी हम गर्व किया करते थे। आज वही परंपरा अपनी ही संतानों द्वारा नोची जा रही है। जब खुद राजा ही अंधा हो जाए, जब राजमहल में नीति की जगह चालबाजी का राज हो जाए, जब धर्म को पीछे हटना पड़े और अधर्म को राजगद्दी मिल जाए, तो बताइए तात श्री, एक मंत्री होकर मैं आखिर कर भी क्या सकता हूँ। पितामह बोले, पुत्र विदुर, तुम धृतराष्ट्र के पास जाओ, उसे जाकर समझाओ कि कल पांडवों के वनवास का 13वां दिन है और शास्त्रों में कहा गया है किसी विशेष परिस्थिति में 13वां दिन पूरे 13 वर्षों के बराबर मान लिया जाता है। इसलिए धृतराष्ट्र से कहना कि अब पांडवों को वापस बुला ले। इस पर विदुर बोले, अगर दुर्योधन आपकी बात नहीं माने तो? भीष्म पितामह बोले, मेरी निष्ठा दुर्योधन के प्रति नहीं है, मेरी निष्ठा महाराज के प्रति है, और अगर दुर्योधन ने राजा की बात नहीं मानी तो मैं उसे राजद्रोह मानूंगा और उसे सबसे सख्त सजा दूंगा। मैं तो बड़ा हूँ विदुर, इसलिए धृतराष्ट्र से अलग नहीं हो सकता, लेकिन तुम छोटे हो और तुम्हें सच कहने और विरोध करने का अधिकार है। इसलिए जाओ पुत्र, उसे समझाओ और हस्तिनापुर को बर्बाद होने से बचाओ। महाभारत में एक अंधा राजा था धृतराष्ट्र, जो बेटे के मोह में पूरा हस्तिनापुर बर्बाद कर बैठा, और एक था विदुर, अकेला लेकिन सच्चाई के लिए खड़े थे। आज भी भारत में वही कहानी दोहराई जा रही है। एक तरफ है आज के धृतराष्ट्र जो सत्ता के नशे में देश को डुबो रहे हैं, और दूसरी तरफ है कोई विदुर जो सच्चाई के लिए लड़ रहा है पर अकेला है। अब फैसला आपको करना है, क्या आप विदुर के साथ हैं या फिर धृतराष्ट्र की चुप्पी के भागीदार? अपना राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।